सो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं मॉडल वर्ब। हम देखेंगे कि मॉडल वर्ब होता क्या है, और इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मॉडल वर्ब हमें दिखाती क्या है। तो अब हम देखते हैं मॉडल वर्ब्स हमें दिखाते क्या है। तो ये हमें किसी भी चीज़ की एबिलिटी दिखाते हैं, जैसे कि कैन हमें एबिलिटी दिखाता है, पॉसिबिलिटी में एडवाइस देने के लिए हम खुद का यूज़ करते हैं, खुद का ऑब्लिगेशन, किसी को ऑब्लिगेशन उसकी जिम्मेदारी दिखाने के लिए मस्ट करते हैं, और नेसेसिटी को दिखाने के लिए नीड करते हैं। तो ये हमारे मॉडल वर्ब्स हमें दिखाते हैं। अब हम देखते हैं हमें इनको ज़रूरत क्यों पड़ी है मॉडल वर्ब्स बनाने की। तो हमें इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी है, हम ये देखते हैं। तो हम देखते हैं हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो हमें अगर बोलना होता था कि वो कोई काम कर सकता है, तो हम क्या लिखते थे? हम लिखते थे ही इज capable टू डू, ये लिखते थे। अगर हम अब हमने सोचा कि इतना लंबा ही इज केपेबल टू डू, इतना लंबा लिखने की जरूरत है, सीधा कैन लगा दो। तो हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं ही कैन डू समथिंग। तो हमने अपना काम आसान करने के लिए, इसको छोटा करने के लिए हमने बना। एक और बार एग्जांपल देता हूँ। ही इज advised to study। तो हमें इतना लंबा ही इज एडवाइज टू, इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं, इसलिए इसकी जगह शुद्ध लगा दिया हमने। हमारा काम आसान करने के लिए हमने इसको शुद्ध से कर दिया। तो इसलिए हमें मॉडल वर्ब की ज़रूरत पड़ी। अब हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट वर्ब्स देख लेते हैं, मॉडल वर्ब्स। तो हम पहली मॉडल वर्ब पढ़ेंगे कैन। हम देखते हैं कैन का क्या यूज़ होता है हमारी डेली लाइफ में। तो कैन का यूज़ हम करते हैं किसी भी चीज़ की ताकत को दिखाने के लिए, जैसे कि किसी भी चीज़ की योग्यता, जैसे कि मैं ये काम कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, नहीं बोल सकता। तो इसको हम इंग्लिश में लिखेंगे आई कैन इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। आई कैन स्पीक इंग्लिश। कैन का यूज हमने देखा ताकत को दिखाने के लिए कि कोई काम किया जा सकता है मेरे द्वारा, मैं कर सकता हूँ, मेरे अंदर ताकत है इतनी कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। और एग्जांपल्स देखते हैं। आई कैन डू एनीथिंग, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे अंदर इतनी ताकत है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आई कैन सी, मैं देख सकता हूँ, मेरे अंदर इतनी ताकत है कि मैं देख सकता हूँ। मतलब कि ताकत को दिखाना है, हमें योग्यता को दिखाना है, क्षमता, कोई काम मेरे द्वारा किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, इसका कैन होगा। और अगर नेगेटिव बनाना है, मैं ये काम नहीं कर सकता, मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि मैं ये काम नहीं कर सकता, तो सीधा नॉट लग जाएगा। आई कैन नॉट सी, मैं देख नहीं सकता। आई कैन नॉट स्पीक, मैं बोल नहीं सकता। ऐसे नॉट से नेगेटिव का भी हम बना ही लेंगे। एग्जाम्पल और देख लेते हैं, जैसे कि इंडिया कैन विन द वर्ल्ड कप। इंडिया जो है वो वर्ल्ड कप जीत सकती है, मतलब इंडिया के अंदर इतनी पावर है कि वो वर्ल्ड कप जीत सकती है। सो एक और देख लेते हैं। आई कैन हेल्प
achieve good marks। मतलब कि मेरे अंदर इतनी ताकत है कि मैं तुमको मदद कर सकता हूँ अच्छे नंबर लाने के लिए। मेरे अंदर इतनी ताकत है कि मैं तुमको अच्छे नंबर लाने के लिए कर सकता हूँ। मतलब मैं कर सकता हूँ और कर नहीं सकता, इसके लिए हम कैन का यूज करेंगे। इसका हम इंट्रोगेटिव भी बना सकते हैं, जैसे कि कैन यू रीड दिस, क्या तुम इसे पढ़ सकते हो। इसका हम ये बनाएंगे, कैन को हम स्टार्टिंग में रख देंगे और बाकी का वर्ड ऐसे ही रहेगा। तो इससे हम इंट्रोगेटिव बना सकते हैं। ऐसे ऐसे भी बन सकते हैं, कैन यू टेल मी, क्या तुम मुझे कुछ बता सकते हो। तो इसका ऐसे हम इंट्रोगेटिव भी आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए अब हम इसका दूसरा इस्तेमाल, कैन का एक इस्तेमाल हम परमिशन लेने या देने के लिए भी करते हैं। जैसे कि परमिशन के लिए करते हैं, जैसे कि परमिशन लेने या देने के लिए। गिव और टेक, किसी भी तरह की परमिशन हो हम उसे लेने और देने के लिए कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। कैन आई यूज कैन आई यूज योर पेन, क्या मैं आपका पेन यूज कर सकता हूँ। कुछ और देखते हैं। कैन आई से समथिंग, कैन आई से समथिंग, क्या मैं कुछ बोल सकता हूँ। कैन आई से समथिंग, इसका इस्तेमाल हम परमिशन के लिए कर रहे हैं। तो मैं परमिशन मांगूंगा, क्या मैं कुछ बोलूँ। इसका इस्तेमाल परमिशन देने के लिए भी करते हैं, जैसे कि कैन नॉट गो आउटसाइड, ये परमिशन मैं दे रहा हूँ कि तुम बाहर नहीं जा सकते। ऐसे परमिशन नेगेटिव में हो गई। अब हम इसका पॉजिटिव भी बना सकते हैं, जैसे कि यू, इसका सेम बन जाएगा यू कैन गो आउटसाइड। ये परमिशन मैं दे रहा हूँ। गिव और टेक के लिए हम कैन का यूज करेंगे। कुछ और देख लेते हैं। कैन आई आस्क अ कैन आई आस्क का क्वेश्चन, क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ। तो ये भी परमिशन मैं पूछ रहा हूँ ना, परमिशन ले रहा हूँ कि मैं कुछ सवाल पूछूं, एक सवाल पूछूं। तो इसके लिए भी हम कैन का यूज़ करेंगे। सो गाइज हमारे कैन के सारे इस्तेमाल ख़त्म होते हैं। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट मॉडल वर्ब की तरफ, जो कि है मे का यूज़ हम काफ़ी फॉर्मल मैनर में करते हैं, जैसे कि हम अपने ऑफिस में, स्कूल्स में ऐसे फॉर्मल मैनर में करते हैं परमिशन लेने के लिए। परमिशन किस टाइप की हो सकती है, जैसे कि हम स्कूल में बोलते थे ना, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन मैम। तो ऐसे ही ये फॉर्मल में होता है। मे आई कम इन, मे आई कम इन, ये फॉर्मल मैनर में हम परमिशन लेने के लिए करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि परमिशन देने के लिए तो हम कैन का भी यूज़ करते थे। हाँ, कैन का करते थे, पर वो हम अपने दोस्तों से जब बातचीत कर रहे होंगे, जब दोस्तों के साथ होंगे, या अपने कई रिश्तेदारों में या घर में होंगे, तो हम कैन का करेंगे। लेकिन जब हम किसी बड़े से बात कर रहे होंगे अपने ऑफिस में, या किसी स्कूल में टीचर से बात कर रहे हैं, तो उसके लिए हम मे का यूज़ करेंगे, क्योंकि मे फॉर्मल होता है। तो हमें फॉर्मैलिटी दिखानी होती है, मतलब
फॉर्मल रहना होता है, इसलिए हम मे का यूज़ करेंगे। सो इसका भी इस्तेमाल परमिशन देने और लेने दोनों के लिए होगा। सो परमिशन नहीं है, यू मे कम इन। जैसे कि ये मैंने परमिशन मांगी, मे आई कम इन, मॉडल वर्ब को सबसे आगे रख दिया, उसके बाद मैंने इसको परमिशन दे दी, हाँ आ जाओ, यू मे कम इन। ऐसे ही यू मे गो आउटसाइड। हाँ, मैं अभी इसको परमिशन दे रहा हूँ कि हाँ तुम बाहर जा सकती हो। ये मे का इस्तेमाल हो गया परमिशन के लिए। हम जब भी किसी को परमिशन देनी हो फॉर्मल मैनर में, तो हम परमिशन देने और लेने के लिए मे का यूज़ करेंगे। कैन का यूज़ हम जब दोस्तों के बीच में बैठे होंगे तब हम कैन का करेंगे। मे का यूज़ बड़े बुजुर्गों के लिए करेंगे, जैसे कि ऑफिस में। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यू मे यूज माई बाइक। तुम मेरी बाइक यूज़ कर सकते हो, इसको हम फॉर्मल में करेंगे, ठीक है। एक मे का यूज़ हम और करते हैं पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए, क्योंकि पॉसिबिलिटी की वो हाँ हो सकता है, आज बारिश हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए। ये फॉर्मल में नहीं होगा, कभी भी कर सकते हैं पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए। तो पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए हम एग्जाम्पल बना लेते हैं। जैसे कि मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल जो हम अपनी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जो कि होता है इट मे रेन टुडे, कि आज बारिश हो सकती है। और हम और भी एग्जांपल बना देते हैं। राजीव में बी अपसेट विथ यू, कि हो सकता है राजीव तुमसे अपसेट हो। और बनाते हैं देयर, कि हो सकता है कि वो वहाँ पे हो। इसका ऐसे हम पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए भी करते हैं। जैसे कि राजीव में भी देयर, वो वहाँ पे हो सकता है, पॉसिबिलिटी दिखा रहे हैं वही। राजीव तो मेरे टुडे, आज बारिश हो सकती है, पॉसिबिलिटी दिखा रहे हैं हो सकती है, मेरे हिसाब से हो सकती है बारिश। एक मे का इस्तेमाल हम किसी को विश देने के लिए भी करते हैं, मतलब दुआ देने के लिए भी करते हैं। जैसे कि आपने सुना भी होगा मे गॉड ब्लेस यू, वैसे हम किसी को विश करनी है, दुआ करनी है कि भगवान आपका भला करे, मे यू लिव लॉन्ग, ऐसे हम उसको किसी को दुआ देने के लिए भी करते हैं। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, ऐसे ही मे यू लिव लॉन्ग। ऐसे हम और भी बना लेते हैं, जैसे कि मे योर ड्रीम्स कम ट्रू, मे योर ड्रीम कम ट्रू, कि तुम्हारे सपने पूरे हों। ऐसे हम किसी को दुआ देने हैं, विश करने हैं, तो उसके लिए हम मे का यूज़ करते हैं। तो चलिए रिकॉल करते हैं हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा। हमने कैन के इस्तेमाल पढ़े, कैन के हमने दो इस्तेमाल पढ़े। क्या क्या, ताकत को दिखाने के लिए एबिलिटी, कि कोई काम मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, वह कर सकता है नहीं कर सकता। और परमिशन लेने के लिए इनफॉर्मल मैनर में, ऐसे ही दोस्तों के बीच में परमिशन लेने के लिए हम कैन का यूज़ करेंगे। फिर हमने मे के इस्तेमाल देखे। मे के हमने 3 इस्तेमाल देखे। पहला परमिशन मांगने के लिए फॉर्मल मैनर में, जब किसी ऑफिस में या किसी स्कूल में हम
या अपने बड़े बुजुर्गों से किसी से भी परमिशन मांगते हैं जो एकदम फॉर्मल होके, जैसे कि मे आई कम इन सर, मे आई गो टू वॉशरूम, ऐसे एकदम फॉर्मल रह के परमिशन मांगते हैं तो हम मे का यूज़ करते हैं। दूसरा हमने देखा पॉसिबिलिटी के लिए कि इत मेरे इंतुदे आज बारिश हो सकती है, राजीव में भी अपसेट विथ यू, राजीव तुमसे अपसेट हो सकता है, उधर नाराज हो सकता है। ऐसे हमने पॉसिबिलिटी के लिए भी देखा। और एक हमने अभी विशेष के लिए देखा, किसी को दुआ देने के लिए, जैसे कि मे गॉड ब्लेस यू ऐसे। तो हमने अभी कैन और मे के इस्तेमाल सीखे हैं। आइए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले मॉडल वर्ब की तरफ, जो कि है कुड। कुड क्या होता है? कैन का ही पास्ट टेंस होता है। जैसे कि मेरे को कोई का बोल, कैन का पास्ट टेंस है, जैसे कि मैं बोलता हूँ कि ये मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, तो इसका मैं बोल सकता हूँ आई कैन स्पीक इंग्लिश। अगर यही बात मेरे को पास्ट में बोलनी हो कि मैं इंग्लिश बोल सका, आई, तो मैं इसको खुद से बनाऊंगा। पास्ट टेंस है, कैन का पास्ट टेंस, जो भी काम मैं कर सकता हूँ, एबिलिटी को, अगर मुझे एबिलिटी को, कैपेसिटी को मेरे को पास्ट में दिखाना है कि मैं ये काम कर सका या नहीं कर सका। ताकत को जब मेरे को पास्ट में दिखाना है कि मैं ये काम कर सका, तो मैं इसको खुद से बनाऊंगा। जैसे कि प्रेजेंट में अगर मैं अभी इंग्लिश बोल सकता हूँ, मैं अभी पढ़ सकता हूँ, तो मैं अभी पढ़ सकता हूँ, तो ये प्रेजेंट में है। लेकिन अगर मैं को ये पास्ट में बोलना है कि मैं इंग्लिश पढ़ सका, मैं इंग्लिश पढ़ सका, तो मैं कैसे बोलूँगा? इसको खुद लगा के बोलूँगा। जैसे कि प्रेजेंट में हमें क्या बोला, आई कैन स्पीक इंग्लिश, और इसी में हम बोल देंगे आई कुड स्पीक इंग्लिश। आई आई कुड स्पीक इंग्लिश, आई कुड स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सका। ऐसे हमको बोलना है कि पास्ट में कोई चीज़, एबिलिटी, ताकत को दिखाने के लिए कि मैं ये काम कर सका, नहीं कर सका, तो उसके लिए इसका बना सकते हैं हम आई कुड, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड हिज पॉइंट, मैं उसकी बात जो है समझ नहीं सका। पास्ट में मैं कोई काम नहीं कर सका, मेरी एबिलिटी नहीं थी, मेरे पास इतनी ताकत नहीं थी कि मैं उसकी बात समझ सका, मेरे पास इतनी ताकत नहीं है कि मैं इंग्लिश बोल सकूं। ऐसे आई कुड प्ले वेल, मैं अच्छा खेल सका। ऐसे ही हमें पास्ट की एबिलिटी दिखानी है, तो उसके लिए हम खुद का यूज़ करेंगे, कैन का पास्ट टेंस कर देंगे, बस कुछ नहीं है। खुद का एक इस्तेमाल हम पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए भी करते हैं, जैसे कि पॉसिबिलिटी मेरे को दिखाने की, वो वहाँ पे हो सकता है, वो जैसे हमने मे का देखा था ना पॉसिबिलिटी दिखाने की, वैसे हम खुद का भी करते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कि मे कहाँ पे आएगा, खुद कहाँ पे आएगा, और एक माइक पढ़ा दूँ, उसके बाद मैं आपको तीनों पढ़ा दूँगा, क्योंकि तीनों पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए होते हैं। तो पहले खुद कर लेते हैं, फिर माइक करेंगे, फिर तीनों को बता दूंगा कहाँ कहाँ पे कौन सा आता है। तो पहले खुद का पॉसिबिलिटी देख लेते हैं, जैसे कि मुझे बोलना है कि पॉसिबिलिटी दिखानी है किसी चीज़ की, पॉसिबिलिटी, संभावना, वो घर पे हो सकता है। सो दे कुड बी एट होम, वो घर पे हो सकता है। मेरे को श्योर नहीं हूँ मैं कि वो घर पे होगा, पर वो हो सकता है, मेरे हिसाब से पॉसिबिलिटी दिखा रहे हैं। सो एक और बनाते हैं, दे, जैसे हो गया, ही बनाते हैं इसको, ही कुड कम बाय बस, कि वो बस से आ सकता है, पॉसिबिलिटी दिखा रहे हैं हम, तो उसके लिए खुद का यूज़ करेंगे। ऐसे ही इसका नेगेटिव बन जाएगा, खुद के साथ नॉट लगा के, ये ही था।
खुद के साथ ना लगा के बन जाएगा। ही कुड नॉट कम बाय अवर्स, ऐसे इसके साथ भी। दे कुड नॉट बी एट होम, वो घर पे नहीं होगा। वैसे हम खुद का इस्तेमाल एक पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए भी करते हैं। खुद का एक इस्तेमाल और होता है पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए। जब हम किसी से बहुत ही ज़्यादा पोलाइटली एकदम ऐसे खड़े होकर एकदम पोलाइटली मैं आपका पेन यूज़ कर सकता हूँ ऐसे कुछ पूछ रहे होते हैं बहुत पोलाइटली होके, तो हम जैसे कि किसी अनजान से मिले तो हम बहुत पोलाइटली होके किसी से भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हो कुछ ऐसा? ऐसे एग्जाम्पल देखते हैं। कुड आई यूज योर कुड आई खुद आई यूज़ योर फ़ोन, क्या मैं आपका फ़ोन यूज़ कर सकता? अब मैं मान लीजिए मैं अपना फ़ोन ले जाना भूल गया, तो मैं कहीं पे हूँ तो मैं किसी अनजान से पूछूंगा तो एकदम मैं पोलाइटली रिक्वेस्ट करूँगा, पोलाइटली एकदम आराम से ठंडे दिमाग से एकदम ऐसे नम्रता बोलते हैं ना हिंदी में, नम्र होके एकदम किसी से मांगूंगा क्या मैं आपका फ़ोन प्लीज़ यूज़ कर सकता हूँ, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे कुड आई यूज़ योर फ़ोन। ऐसे ही एक और बन सकते हैं could could you please tell me something about him? क्या आप मुझे उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? एकदम पोलाइटली, मैं पोलाइट एकदम नम्र भाव से एकदम खड़े हो गए ऐसे पूछ रहा हूँ कि क्या आप प्लीज़ मुझे उसके बारे में बता सकते? तो इंग्लिश में बोलूँगा कुड यू प्लीज़ टेल मी अबाउट हिम, ऐसे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। एकदम पोलाइटली रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम इसमें। तो खुद के ये 3 इस्तेमाल थे और खुद के इस्तेमाल ख़त्म होते हैं। पॉसिबिलिटी को, इसको भी हम पॉसिबिलिटी को ही दिखाने के लिए करते हैं। जैसे कि अभी हमने खुद का देखा, मे का देखा और माइट का देखा है, अभी इसको माइट का जो हम देख रहे हैं पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए। तो इन तीनों का भी मैं बताऊंगा कि कैसे चेंज होता है, कब मे आएगा, कब खुद आएगा, कहाँ माइट आएगा। अभी थोड़ा माइट पर आ दूँ, उसके बाद मैं आपको तीनों बताऊंगा कहाँ पे पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए क्या क्या आएगा। सो इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम। योर बैग माइट बी इन द रूम, योर बैग मैं ऐसे पॉसिबिलिटी दिखा रहा हूँ, संभावना बता रहा हूँ कि तुम्हारा बैग रूम में हो सकता है, मेरे हिसाब से तो तुम्हारा बैग हो सकता है। और आई माइट गो विथ यू, आई माइट गो विथ यू कि मैं तुम्हारे साथ जा सकता हूँ। अब मैं संभावना बता रहा हूँ कि मैं तुम्हारे साथ जा सकता हूँ, तो इसमें भी हम माइट का यूज़ करेंगे। माइक का एक इस्तेमाल हम सजेशन देने के लिए भी करते हैं। किसी को सजेशन देना है, जैसे कि तुम्हें गार्डन को जाना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए, ऐसे हम सजेशन दे रहे हैं, किसी को सुझाव दे रहे हैं, तो भी हम माइक का यूज़ करेंगे। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं। यू माइट विजिट द गार्डन कि तुम्हें गार्डन में विजिट करना चाहिए, तुम्हें गार्डन जाना चाहिए। इसमें मैं सजेशन दे रहा हूँ, तो इसमें हम माइक का यूज़ करूँगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यू might try
दिस तुम्हें ये मिठाई ट्राई करनी चाहिए, तुम्हें मिठाई खानी चाहिए, ऐसा मैं सजेशन दे रहा हूँ किसी को। तो फिर मैं इसमें माइक का यूज़ करूँगा, किसी भी चीज़ का सजेशन देने के लिए हम माइक का यूज़ करेंगे। और एक चीज़ और, हम कोई भी मॉडल वर्ब लगाएंगे ना, तो मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ये ध्यान रखिएगा। ये विजिट है, विजिट की फर्स्ट फॉर्म आई है, विजिटेड नहीं हुआ, ये विजिट हुआ। जैसे ये ट्राइड, ट्राइड नहीं हुआ, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ये आप ध्यान रखिएगा। वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी, कभी भी हो हम कोई भी मॉडल वर्ब हो उसके साथ हम वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे, ये होता है रूल। माइट का एक इस्तेमाल हम रिक्वेस्ट करने के लिए करते हैं, काफ़ी कम होता है, ब्रिटिश इंग्लिश में होता है, बस ऊपर ऊपर से नॉलेज रख लीजिए, होता ही नहीं है, मतलब समझिए बहुत कम होगा माइट का इसमें रिक्वेस्ट करने के लिए माइट का यूज़। जैसे कि एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको, माइट अभी हमने पॉसिबिलिटीज के लिए तीन देखे थे मॉडल वर्ब्स, कौन पे मे और माइट। अब हम देखते हैं कब कब कहाँ कौन से तीनों में से यूज़ करेंगे पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए। तो अगर पॉसिबिलिटी एकदम बहुत ज़्यादा हो, मतलब 90%, 90-80 के आसपास हो, तो हम खुद लगा देंगे एकदम हाई पॉसिबिलिटी के लिए। अगर पॉसिबिलिटी उससे कम हो, हल्की मीडियम लेवल की हो, मतलब 60-70 तक की हो, तो हम ये मे लगा देंगे। और पॉसिबिलिटी एकदम कम हो तो हम माइट लगा देंगे, एकदम एकदम कम हो, जैसे कि 10-20 तक हो, 10-20%, तो हम माइट लगा देंगे। माइट जब बहुत कम पॉसिबिलिटी दिखानी होगी तब माइट लगाएंगे, हल्की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी दिखानी होगी तो खुद, और अगर बीच की पॉसिबिलिटी होगी तो मे लगा देंगे। और एक चीज़ और आप ध्यान रखिएगा, जो ये माइट होता है ना, ये काफ़ी इनफॉर्मल यूज़ होता है हमेशा, ये इनफॉर्मल यूज़ होता है माइट। ये हम किसी फॉर्मल ऑफिस वगैरह में या स्कूल्स में टीचर से बात करने के लिए ये यूज़ नहीं करेंगे हम, ये इनफॉर्मल होता है। ये आपको मैगजीन न्यूज़पेपर्स में भी ये माइट पढ़ने को नहीं मिलेगा, आपको खुद और मे ही पढ़ने को मिलेगा। और ये तीनों को अगर आप मिक्स भी कर देंगे, मतलब कहीं पे मे लगाना है तो खुद लगा देंगे तो चल जाएगा, माइट भी चल जाएगा। लेकिन अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है आपकी और वहाँ पे आपको पॉसिबिलिटी दिखानी है और पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई हो तो खुद लगाइएगा, अगर बीच में लग रही है आपको 50-60 के आसपास तो मे लगा दीजिएगा, और अगर एकदम कम लग रही है और इनफॉर्मल है तो माइट कर दीजिएगा ऑप्शन क्वेश्चन पेपर में जब आपको स्कूल में पूछा जाएगा तो।